जुड़ चुके हैं आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। प्रधान का 5 साल का कार्यकाल होता है, उस 5 साल में कितने प्रधान ने अपनी ईमानदारी के साथ विकास कर रहे हैं, कितनी जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, इसकी हकीकत को जानने के लिए जनता की अदालत ने गांव पर पहुंचने का प्रयास किया, गांव स्तर पर जाने का प्रयास किया और सोचने का प्रयास किया क्या वास्तव में जनता की हकीकत क्या है। इस संदर्भ में हमारे बीच में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जनपद सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाई धर्मेंद्र राणा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे अन्य साथी जुड़ रहे हैं लगातार। और हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे बीच में भाई ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हमारे बीच में जुड़ चुके हैं अदाम खां जी, जुड़ चुके हैं बहराइच से, और राणा सिंह जी जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। सभी को अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का वंदन और अभिनंदन है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और सही जानकारी देंगे, जिससे दर्शक आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जनता के बीच में आपकी आवाज़ को जा रही है। तो आज की जनता की अदालत में हम आपको ले चल रहे हैं। आखिर में जनता क्या कहना चाहती है, आखिर में जनता की हकीकत क्या है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या हालचाल है बताइए। आज के वास्तव का मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार की जो जड़ें पनप रही हैं, क्या गांव के प्रधान ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, या फिर प्रधान जी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, इस पर कोई जानकारी देना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम साथी भी जुड़ रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और कमेंट पर भी लिखे कि आखिर में आपके क्षेत्र में कोई ऐसा भ्रष्टाचार तो नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे तमाम हकीकतें सामने उजागर हुई हैं, लखीमपुर खीरी की हो या सीतापुर की हो या बहराइच की हो या उन्नाव की हो या गाजियाबाद की हो या मेरठ की हो। हमने कुछ निष्कर्ष निकाला है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और बहराइच जनपद में 2025 में आए ग्राम प्रधानों पर कथाकथित भ्रष्टाचार गमन के मामले तमाम उजागर हुए हैं। हम इस पर बात करेंगे। सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक के मनरेगा में 84.44 लाख की हेराफेरी पर FIR दर्ज किया गया। प्रधान संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। वहीं पर ग्राम सभा हिरदौड़ा परसेड़ी ब्लॉक के विकास खंड कार्यों में 94.40 लाख की गड़बड़ी की गई और अधिकारी सीज किए गए। वसूली की प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं, खैराबाद की ग्राम पंचायत में कार्य छोड़कर भुगतान घोटाले का आरोप की जांच जिलाधिकारी को भेजी गई है। लखीमपुर खीरी पर अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत व प्रधान सचिव पर ग्राम विकास कार्यों के गमन के संकेत, अलग अलग कई मामलों पर FIR और निलंबन वसूली सिफारिश की गई है। इतना ही नहीं, हरदोई के टड़वा ब्लॉक में 2 प्रधानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर पंचायत कोषा में गड़बड़ी, अधूरे कार्य छोड़कर भुगतान करने वाले प्रधानों के अधिकार सीज की जांच कमेटी गठित की गई है। बहराइच के महिपुरवा में ब्लॉक अन्य मनरेगा और विकास कार्यों में गड़बड़ी, जहां पर लाखों रुपए का गमन किया गया है। इसकी शिकायत जिला अधिकारी से कई लोगों ने किया है, जिसकी जांच सचिव स्तर पर की गई है और सचिव निलंबित कर दिए गए हैं। हम अब बात करेंगे सीतापुर के सबसे बड़े घोटाले की। 84 करोड़ 44 लाख रुपए का गमन किया गया। इतना ही नहीं, 90.40 लाख रुपए उजागर हुई। तमाम शिकायती प्रार्थना पत्र भी आए हैं, मगर हेरा फेरी के 2.5 के 3 पात बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम अब चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई राजेश जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अदाम खां जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अन्य वरिष्ठ राणा सिंह जी। तो हम बात करेंगे राणा सिंह से। राणा सिंह जी नमस्कार। राणा सिंह जी, मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही राणा सिंह तक। मेरे स्टूडियो से शायद मेरी काफी दूर हैं, इसलिए मेरी बात नहीं पहुंच पाई। राणा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं?
कोई बात नहीं, मैं हमारे साथ उसके अदहम खां हम बात करेंगे। अदहम खां जी बहराइच से। जी सर। आपका अब तक की जनता अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। बताइए भ्रष्टाचार में क्या क्या आरोप है? बताइए। ये जनपद बहराइच के विकास खंड चित्तौरा क्षेत्र में जी ग्राम पंचायत इटौंझा है। जी ग्राम पंचायत इटौंझा का मजरा है पचियम पुरवा, जी जिसमें इस भयंकर बारिश में एक व्यक्ति की झोपड़ी गिर गई थी। झोपड़ी का मकान बना हुआ था जी। उसी संबंध में हम लोग गए थे, पूरी टीम हमारी गई थी। तो वहाँ के गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने जी हम लोग घेराव का रास्ता दे, इतना खराब रास्ता था जी कि हमारी टीम नहीं पहुंच सकी, हम लोग नहीं जा सके। हर जगह हर रास्ते पर गांव के कीचड़ भरा हुआ था। जी। विकास नहीं आया, पर हम लोग किसी तरीके से कई रास्ता बदले, फिर भी तीसरे घर तक हम लोग नहीं पहुंच सके। जी। इतना कीचड़ भरा हुआ था। इससे आरोप है जनता का कि बच्चे हमारे कैसे स्कूल तक चलने जाएंगे जब हम लोगों को आने जाने में दिक्कतें हैं। और दूसरी बात, जो आवास के नाम पर है, जी आवास के नाम पर प्रधान द्वारा इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जिन लोगों से 1,000 रुपए पहले ले लिए गए हैं कि आवास आपको दिया जाएगा। जी। तो उसमें जो है 4-5 लोगों ने जो है शिकायत दर्ज कराई है और मीडिया के सामने जो है अपनी जुबानी भी सुनाई है। जी। और एक महिला से तो 500 रुपया ले लिया गया। सावित्रा नाम है उसका। जी। सावित्रा, पति का नाम है गिंधारी लाल। जी। 500 रुपया ले लिया गया आवास के नाम पर। जी। आवास के नाम पर 500 ले तो लिया गया, थोड़े दिन के बाद आवास काट कर किसी और को दे दिया गया। जी। और 500 रुपया तो नहीं दिया गया, उसका जो भी कागजात लगते हैं उसको वापस कर दिया गया बैंक पासबुक में। जी। वो महिला से जब हम लोगों ने बैठ लिया जी तो महिला नीति बिलगती मीडिया के सामने अपनी बात को रख दिया। जी। दूसरी महिला के पास हम लोग पहुंचे, चांदनी जी। पत्नी नाम सुंदर। जी। इससे 1,000 रुपया ले लिया गया। जब लोगों से पूछा गया कि प्रधान जी को क्यों आपने दे दिया, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे घर पे आए थे जब, तो यहाँ से ले गए थे कि इसमें खर्चा लगता है, जी देना पड़ता है। तो 1,000 रुपया इस महिला से लिया गया। जी। दयावती पत्नी नाम प्रेम नारायण जी। 1,000 इससे भी लिया गया। और प्रधानी कार्यकाल खत्म के कागार पे है जी। और 6 महीने पहले ले लिया गया, लेकिन इन लोगों को आवास नहीं दिया गया, ना इनको पैसा मिला। जी। और जब जानकारी ली गई कि इन लोगों के पास खेती बाड़ी क्या है, तो पता ये चला कि ये लोग मजदूरी करते हैं। जी। और इनका जो है, अगर एक दिन मजदूरी ना करे तो इनके पास खाने का ठिकाना नहीं है। जी। इस तरीके से गरीबी में लोग खेल रहे हैं। जी। और एक महिला का आरोप है, वंदना नाम है, पत्नी गोविंद प्रसाद जी। उससे भी 1,000 रुपया लिया गया। जी। और एक गुड़िया देवी है, पत्नी जिसका मकान गिरा था सर, जी। ये उसी से भी उससे भी लिया गया था 1,000 रुपया आवास के नाम। जी। उसका जब मकान गिरा, झोपड़ी बनाए हुए था, जी। उस झोपड़ी जब गिरी तो झोपड़ी में एक बच्चा चोट भी खा गया। जी। इसलिए जो है हम लोगों को बुलाया था सर। जब वहाँ हम लोग पहुंचे तो किसी तरीके से कोई विकास नजर नहीं आया गांव के अंदर। जी। और थोड़ी सी आरटीसी लगी हुई थी, तो वो जो जांच
का विषय है, वो लोग बता रहे थे कि ये किसी दूसरे फंड से लगाया गया है, लेकिन वो गांव के अंदर छोड़ा गया है, बाकी गांव के अंदर सब पूरा कीचड़ भरा हुआ है जी। और यही सब दिक्कतें हैं सर। इस संबंध में जब सेक्रेटरी साहब है, श्यामू है, सेक्रेटरी श्यामू है, ग्राम विकास अधिकारी जी उनसे जब 2 बार दूरभाष के जरिए बात करने की कोशिश की गई जी तो उनका फोन नहीं उठा। जी। कई लोगों से मैं आपको रोक करके बात करना चाहता हूं। जब आपने वहां के भ्रष्टाचार के विषय में अधिकारियों से जानकारी लेना चाहा तो योगी बाबा के सरकार के अधिकारी, ये जिम्मेदार लोगों ने फोन नहीं उठाया, आपका ये आरोप है जी। मैं आपको रोक करके हमारे बीच में आपके यहाँ पर जनपद में उस गांव का नाम बताया है जहां पर प्रधान द्वारा गांव की भोली भाली जनता को करोड़ रुपए डकारे जा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, वहां की आप जानकारी दी है। अब जरा मेरा अदाम जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं भाई, मेरी आवाज अदाम जी ने कृपया ना आए अपने तरफ से। हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं राजेश जी। राजेश जी जरूर बताएंगे सीतापुर में भी क्या इस तरीके से प्रधान काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये तो सीतापुर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में यही स्थिति है कि 5 साल पूर्ण होने को हैं जी। कागज पर काम जरूर हुआ लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं उतरा जी। इसीलिए कई ग्राम पंचायतों में जांच भी हुई है जी। जो जांच में दोषी भी पाए गए जी। इसी तरीके से जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जांच की जाए जी। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। नहीं तो आप कह रहे हैं कि दूध का दूध का पानी का पानी हो जाएगा, तो जरा बताइए कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में प्रधानों ने पूरा का पूरा धन डकार लिया है, कुछ बताने कष्ट करेंगे? अधिकांश ग्राम पंचायत में यही स्थिति बनी है। 5 साल पूर्ण होने को हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं हुआ है, जबकि लाखों रुपए का धन निकाला गया। लाखों रुपए का धन निकाल लिया गया, आपका क्या आरोप है? जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कौन व्यक्ति है जो निकाल लिया है। एक भी प्रधान का नाम उल्लेख करने कष्ट करेंगे या किसी को बताने का कष्ट करेंगे? तो सर जांच का विषय बनता है। ये जांच का विषय बनता है। माने किस ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कहां पे नहीं है? महमूदाबाद ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महमूदाबाद के ब्लॉक में वो चरम सीमा पर है। बताते हैं महमूदाबाद में कई अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, FIR भी लिखी गई। तो क्या भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा या नहीं लगा? अभी कुछ अंकुश नहीं लग पाया। कुछ नहीं अंकुश लग पाया जी। तो ठीक, अंकुश नहीं लग पाया। इसके लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाए, दोषी प्रधानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। माने जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जी आपका ये मानना है? जी बिल्कुल सही। मैं इसके लिए मैं आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं। जनपद सीतापुर में मचे हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। राजेश जी कृपया 2 मिनट ठहरे रहें। हमारे बीच में भाई जुड़ चुके हैं अदाम साहब जी, जरा उनसे बात कर ले, क्या कहना चाहते हैं? जी अदाम जी बताइए। जी सर बताइए। जब हम लोग विकास खंड चितौरा के ग्राम पंचायत इटौंजा समझरा पसियन पूर्वा गांव का नजारा देखा गया। जी। इस संबंध में जब ग्राम विकास अधिकारी से दूरभाष के जरिए बात करने की कोशिश की गई, उनका फोन नहीं उठा। जी। और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको खबर भेजी गई सर, जी, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंच चुका है। और मैं बताना चाहूंगी अब तक टीवी न्यूज चैनल की धमक से वहां का प्रशासन नहीं बल्कि वहां के दलाल घबरा गए हैं। यहां तक कि चैनल को भी धमकी दी गई कि मैं देख लूंगा, मगर डरने की बात नहीं है। अब तक टीवी न्यूज चैनल आपके साथ है और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहेगा। और मैं ये डेली जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम चल चुकी है, ये गांव से लेकर के हर शहर तक, कोने कोने तक ये मुहिम जारी रहेगी। अदाम जी आप जाइए और गांव की हकीकत को जनता के बीच रखिए, एक आम नागरिक बन करके, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बन करके। और ये खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी और आपके चैनल पर भी दिखाई जाएगी।
जी बोलिए, बताइए। हेलो आदाम जी, जी सर। क्या कहना चाहते हैं और इन पर किस तरीके की आपको कोई धमकी मिल रही है या नहीं मिल रही है? जी सर, इसमें जो है दूर दूर से जो है खबरें आ रही हैं जी कि ये जो है बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, इसमें कुछ नहीं होगा और ऐसे चलता रहता है सर। लेकिन ये बात प्रधान ने नहीं कहा है, गांव के कुछ लोगों ने कहा है जो उनसे जुड़ाव रखते हैं। जी, कोई बात नहीं। जी। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र की आवाज हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर विकास के वादे कर रही है। आदाम जी, जरा मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। उस गांव की हकीकत जनता को सुनाना चाहता हूं, क्या सही है क्या गलत है। जरा आइए हम आदाम क्या की वो रिपोर्ट पेश करता हूं, जहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था, जहां पर नन्हे से लेकर के बूढ़े बयार सभी लोग उस दर्द को कहा। आइए हम चलते हैं आदाम खां की वो बहराइच की रिपोर्ट पेश करते हैं। जरा दर्शक देखिए किस तरीके से महिलाएं प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। वहीं पर कुछ दलाल कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। मगर सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय होगा। परंतु अगर हम बात करेंगे विकास की तो गांव में निश्चित रूप से सड़क बन जाना चाहिए था, नाली बनना चाहिए था, परंतु वो भी नहीं। परंतु कहीं ना कहीं दाल में काला है। लूट भाई लूट, पूरी है छूट। क्या सही है क्या गलत है ये तो जांच का विषय है। आइए हम सुनाते हैं आदाम खां की वह रिपोर्ट जो जीरो ग्राउंड पर कवरेज की गई है। तो आइए हम सुनाते हैं, आप सुनिए, जरा गौर करिए, देखिए। देखिए, जनपद बहराइच का ये विकास खंड चित्तौरा क्षेत्र है। ये गांव है ग्राम पंचायत इटौंझा का मजरा है ये पसियनपुरवा, जहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारी टीम मौजूद है यहाँ पे। देखिए लोग मौजूद हैं यहाँ के। और इनकी समस्या क्या है, ये फूस का जो इन्होंने घर बनाया था वो इसी बारिश में, भयानक बारिश में जो है इनका फूस गिर गया। एक बच्चा इसमें चोट भी खा गया है और इनके पास घर नहीं है। आवास को लेकर के इनकी समस्याएं हैं। तो आइए जानते हैं इनसे और इनकी जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है? राम सागर। राम सागर जी। ये बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है? राम स्नेही। ये गांव कौन सा है? पसियनपुरवा। ये किस ग्राम पंचायत में आता है? ग्राम सभा इटौंझा। इटौंझा जी। विकास खंड क्या लगता है? चित्तौरा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत परेशानी सर बहुत है। ये मलैया बनाए रहते रहे, देख करके देखिए जो है पूरे बच्चे परिवार हमारे यहाँ में दब गए। रात में जब आवाज़ सुनी तब बच्चे बाहर के लोग आए हैं तो दबे हुए निकाले गए हैं। और भी सब देखा जाए भी ऐसे ही कुछ सामान पड़ा हुआ है। हमारी स्थिति बहुत खराबी है। कहूँ ये मड़ई अब दूसरी नहीं है कि हम वहाँ में बसर करें। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये मजदूरी। आपके पास खेत वगैरह कुछ है? वगैरह नहीं सर, 1 बीघा कुल खेती है हमारे पास। अच्छा जी सर। 1 बीघा जी। ये जहाँ पे मकान बना है ये खेती की ये है जमीन? जी आबादी है ये आबादी है। और आपके पास केवल मजदूरी के सिवा कोई चारा नहीं है सर। अच्छा, कोई चारा नहीं है। तो ये जब मकान गिर गया तो अब आप कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे साहब, बाहर ऐसे पड़े रहेंगे और क्या करेंगे। यहाँ के प्रधान जी का क्या नाम है? कितने दिन से इस गांव में आप रहते हैं? आप अरे बहुत दिन हमारे पुरखा बीत गए। अच्छा, हमारे पुरखा का पुरखा बीत गए। अच्छा। हमारे पिताजी भी गुजर गए। ये बताइए अभी तक आपको आवास नहीं मिला क्या? इस गांव में आवास नहीं आया है? आवास आए हैं सर, बहुत से लोग आए हैं लेकिन मेरे को नहीं मिला। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से नहीं बताया? जी बताया गया प्रधान के। हाँ। फिर कुछ भी पैसा भी ले गए हमारे औरत से। हाँ। और आज तक भी प्रधान पैसा कितना ले गए? 1000। कब ले गए? अरे ले गए कम से कम हो गए 6 महीना साल भर हो गए ले गए। 1000 जी। आपकी औरत से? जी। किस लिए?
कॉलोनी देने के लिए, कॉलोनी अभी तक नहीं आई, और अभी तक नहीं मिली। उनकी प्रधानी पैसा भी आपका चला गया? पैसा भी चला गया, उनकी प्रधानी भी जाने वाली है। अच्छा, अब का मिलेगा? तो आपकी पत्नी कौन है? गुड़िया देवी। जैसे ये इनकी पत्नी है, हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है? गुड़िया देवी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके पति देव बता रहे हैं कि 1000 हाँ, रुपया 1000 दिन है, 1 साल है। किसको दिया? प्रधान का अरविंद का दिन है। अरविंद प्रधान है कहीं की देव 15 दिन में तो का कॉलोनी देव है। अच्छा, हम कर्जा काट के उनका लेके आए देने का। आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है? हाँ, हमरे कहो नहीं, यही होते हैं लड़के करना है। तो देखिए, इन्होंने जो अपनी जुबानी सुनाई और तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है, यहीं पे चूल्हा चौका रखा हुआ है, ये चारपाई है, इसी में इनका रहन सहन था। लेकिन भारी बारिश होने के कारण ये भी इनका फूस गिर गया है, बड़ी ही समस्या है इनको। इसलिए इन्होंने जो है अपनी जुबानी सुनाया और मीडिया के सामने बयां कर दी। सियनपुरवा में हम दूसरे घर के पास जा रहे हैं, तो यहाँ का हम रास्ता भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी शिद्दत है जाने में, यहाँ पे आने जाने की भी बहुत बड़ी परेशानी है। अब देखिए, हमें भी निकलना यहाँ पे मुहाल हो रहा है और दिखाएंगे जरूर यहाँ की स्थिति। क्या नाम है? हमारा नाम दयावती। पतिदेव का क्या नाम है? प्रेम नारायण। प्रेम नारायण। क्या परेशानी है? परेशानी है कि हम लोग को आवास नहीं मिल रहा है। आवास नहीं मिल रहा है? हाँ। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? कितने दिन से हमारा गौना है यहाँ, 10 साल हो गए। अच्छा, तो ये तो ईंटे का आपका मकान बना हुआ है, ये किसका है? ये आपका ये नहीं? हमारे ससुर का है। ये आपके ससुर का है? हाँ। अच्छा, वही में रहते हैं। ये आप कहाँ रहती है? हम इसमें क्या रहते हैं? इसमें रहते हैं, ये रखे हैं, इसमें रहते हैं। अच्छा, इसमें। हाँ। तो इसके संबंध में प्रधान जी, आप अभी सुन रहे थे किस तरीके से आजम खान ने ग्राउंड रिपोर्ट को कवरेज किया, जनता से जानकारी ली। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मलिहाबाद से भी जुड़े। नमस्कार आनंद जी। जी सर, जी नमस्कार सर। आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। क्या लखनऊ में भी लूट मची है? क्या गांव के प्रधान द्वारा गांव का विकास करा रहे हैं या अपनी तिजोरी भर रहे हैं? सर, जैसे कि देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लोग जो है ग्राम पंचायतों में केवल तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और जो है काम के नाम पर जीरो। और देखा जाए तो बजट को लेकर के ऑनलाइन बजट अगर निकाला जाए तो बजट तो पूरा है पर काम नहीं है। ये किन किन ग्राम पंचायतों में अक्सर देखने को मिलता है? कुछ नाम आप बताएंगे या आम सभी जगह पर भ्रष्टाचार है? नहीं सर, देखा जाए तो लगभग में 99% सभी हैं। जैसे कि हमारे एक थावर ग्राम पंचायत है जहां पर काफ़ी ज़्यादा नालियों में पानी भरा हुआ है, रोड पे आज भी गंदगी रह रही है। वहां पर मौजूदा हम मौके पर गए थे जहां पर जो है 4 से 5 लोग एक्सीडेंट नाली में गिर करके बेचारों ने अपने हाथ पैर तोड़ लिए हैं जी। और उसी जगह पर एक गांव पड़ता है बक्खा खेड़ा। होल्ड रखिएगा, बस होल्ड रखिएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, कुछ और परेशान होंगे। हाँ, बोलिए। मैं प्रधान जी से अगर बात की जाती है तो प्रधान जी कोई जवाब नहीं देते हैं सर। जी, प्रधान जी जवाब नहीं देते, गोल गोल जलेबी की तरह। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ उस भ्रष्टाचार में, उस ग्राम पंचायत में कितने भ्रष्टाचार किया गया? क्या गरीबों से भी पैसा लिया गया है? कितने लाख का भ्रष्टाचार होगा? जी सर, देखा जाए भ्रष्टाचार के नाम पे तो सब कुछ तो डूबे हैं, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तक कि ग्रामीणों में लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपए की जो सहयोग, आर्थिक सहयोग मिल रहा है, वहाँ तक कि वो भी जब्त है। मतलब जो लैट्रिन बनी थी वो भी खा गए लोग, कह रहे हैं। जी सर, जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये किस ब्लॉक की घटना है और कहाँ पर भ्रष्टाचार है? जरा गांव का नाम उल्लेख करने का कष्ट करें, बताने का कष्ट करें, ताकि दर्शक जान सके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुर्सी के नीचे भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सर, ये हमारे मलिहाबाद ब्लॉक की पूरी जो है ब्लॉक में जितने कुछ गाँव हैं जो कि हम मौजूदा उसकी
प्रारूपी भी दिखा सकता हूँ और जो है लोग ग्रामीणों में जो है उस चीज का जो है मैं पूरा ब्यौरा भी दिखा सकता हूँ सर। बिल्कुल सही, ब्यौरा दिखाइए, और ब्यौरा दिखाइए नहीं, कल पूरी उस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज करें, और मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से उस गांव की हकीकत दिखाइए, और कितना मनरेगा में घोटाला किया गया, कितना सड़क नालियों में घोटाला किया गया, कितना खड़ंजा और पटरंजा में घोटाला किया गया, और कितने लोगों को सुविधा मिली है। इन सब चीजों की जानकारी आप जरूर दीजिएगा। मैं आशा नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं आपको जरूर उस गांव का जनता को न्याय मिलेगा, क्योंकि जनता की अदालत आपको न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है। अगर आपने कल पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दी तो मैं जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, कल मैं लखनऊ के मनरेगा के जो प्रथम मनरेगा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको मैं लेने का कष्ट करेंगे लाइन पे, और कल उनको शामिल करेंगे कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार मलियाबाद लखनऊ में है, कृपया पूरी जानकारी देने का कष्ट करेंगे, तो वो भी जानकारी देंगे। और मैं बताना चाहूंगा कहाँ कहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है। क्या राजधानी में अधिकारियों को डर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यहाँ पर मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इस तरीके का कोई डर है या नहीं है? सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप डर की बात आई, अगर सचिव या किसी उच्च अधिकारी से बात भी की जाती है कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियाँ चल रही हैं साफ सफाई को लेकर के, तो उनका यही जवाब आता है कि एक व्यक्ति है, कहाँ कहाँ भेजें पूरी पंचायत में। जी इन शब्दों का जो है हमको उत्तर मिलता है कि एक व्यक्ति हम कहाँ कहाँ भेजें। कौन कहता है एक व्यक्ति को कहाँ कहाँ? ये मान लो हमारे सचिव साहब हैं, जैसे जिस ब्लॉक जिस ग्राम पंचायत के जिस पंचायत में जाते हैं, अगर हम बात करते हैं तो उनका जवाब यही आता है कि तो एक व्यक्ति है, इतनी बड़ी ग्राम सभा है, और जो है कैसे हम एक व्यक्ति को पूरी ग्राम सभा में पहुंचाएं। जी, उनका कहना है कि मैं एक व्यक्ति को कहाँ कहाँ पहुंचाऊं। जी, तो क्या वो नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं? अगर वो नौकरी करते हैं तो उन्हें पहुंचाना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार कराएंगे? और फिर प्रधान और सचिव की मिली भगत से पैसे का लेन देन हो रहा होगा। अब इस बात की तो सर मैं खुलासा नहीं कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो है उनके बीच में कोई ना कोई संगठन तभी तो नहीं भेजा जा रहा है। गाँव में आपको सर्कल में इस चीज का पूरा प्रूफ दूंगा। एक ग्राम सभा कसमंडी खुर्द है जी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा बीमारियों के चलते केवल नाली की मेन समस्या जी, कभी भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सर आपको इस चीज का प्रूफ दूंगा, कभी भी नहीं पहुंचे हैं उस गांव में, कभी भी नहीं पहुंचे। जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस गांव में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, मामला क्या रहा है? मामला सर क्या रहा कि अगर किसी चीज से कहीं अगर यदि मान लो प्रधान से कहा जाता है तो यही होता है कि ये सचिव साहब से कह दीजिए, या मान लो हम बोल देंगे। बोल देने का मतलब जो है कुछ नहीं। मौजूदा सरकारी स्कूल है ग्राम सभा मतलब कसमंडी खुर्द में, सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सरकारी स्कूल की तरफ नहीं सफाई होती, सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ जा रहा है सर जी। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ तो सर नहीं होना चाहिए। आपका कहना है वहां पर पूरी भ्रष्टाचार की बू आ रही है? जी बिल्कुल सर। अच्छा जी, मैं एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, इस तरीके की लापरवाही जो आपने बताया है कि आखिर में जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार कर्मचारी हैं, जिम्मेदारी लोग हैं, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितना भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार में होता है, जरा बताने कष्ट करें। मैं जानना चाह रहा हूँ, कृपया आवाज ना आए। राजेश जी, अदाम जी, कृपया अदाम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई आवाज आ रही है अदाम खां जी, कृपया राजेश जी। जी जी आवाज आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है? आपस में ना बात करें। जी 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 बोलिए। जी मैं बिल्कुल बताने का कोशिश करूंगा। जैसे कि हमारी कुछ ग्राम पंचायतें हैं जहां पर निकलने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। रही बात फिर आ गई आवाज से, आवाज भी जो है काफी ज्यादा रहे हैं, और जो मंदिर हैं वो अभी रहे हैं, और जिनके पास उनके आवाज भी बदल रहे हैं, और जानकारी भी है जो भी हो तो ना आने का हवाला देते हैं कि होता है, अगर होता है तो हम आपको जानकारी देते हैं।
मनरेगा चल रहा है। मनरेगा हमने कुछ जमा कुछ विशेष समय हमने जो है एक गाँव में विवरण लिया था, यहाँ पर भी मनरेगा चल रहा है। 20 लोग हैं, अब तो किसी की फोटोग्राफी होने के बावजूद भी 20 लोग हैं वहाँ पे, जो टाइम के हमने देखा है बच्चा आप जो है यहाँ पर प्रमाणित का करते हैं कि फोटो खिंचाने हैं, और फोटो खिंचाने का काम है। बाकी जो है काम तो यहाँ पर सिर्फ 4 लोग 4 महिलाएं रखी गई, बाकी सब पहली की होने की जरूरत है। ये ये ग्राम पंचायत है, मतलब जो है बड़ी ये हमारा कितना है 20 गुलाम जी। तो बिल्कुल आपकी आवाज को शासन तक पहुंचाया जाएगा और आपकी बात को रिपोर्ट रखा जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप अगर रिपोर्ट रखिए और शाम को वो आप हमें दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि ताकि तरीके से भ्रष्टाचारों पर आप लगाम लग सके, क्योंकि ये कार्यक्रम है दूसरा है, तो इसे सफलता मिल सके। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी आपको प्रणाम देने को मिले कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और लोगों से बताइए कि शाम को जनता की ज्यादा जल्दी है, और कृपया आपके जीवन में कोई समस्या है तो कृपया एक बार निकट करें। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बात कर रहे हैं, काम का देश से जुड़े हुए हैं। बैलेंस के लिए गवर्नमेंट रिपोर्ट बैलेंस चला रही जी, बैलेंस पढ़िए।
इसमें 1000 रुपया भी दिए, फिर हाँ। भी नहीं दिए। 1000 रुपया आपने कब दिया? 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना प्रधान जी के हाथ में? हाँ, उन्हीं के हाथ में। कहाँ पे दिया था? यहीं पे आए थे तब दिए थे। अच्छा, किस लिए लिए थे? आवास के लिए। आवास के लिए। तो देखिए, ये दूसरा घर है जहाँ हम पहुँचे हैं आवास के लिए। यहाँ भी 1000 लिया गया, लेकिन आवास जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। किसी तरीके से तिरपाल के सहारे इनका गुजर बसर हो रहा है। और ये जो हमने दिखाने की कोशिश किया है, ये मकान है, तो ये हमने पूछा तो इन्होंने ये बताया कि ये ससुर का है और इससे हमसे मतलब नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अगर ये ससुर का नहीं था तो 1000 इनसे क्यों लिया गया? अगर लिया गया तो इनको आवास क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठता है। 200 रुपया देखिए, एक इसी गांव में अभी हम और घरों के पास जाएंगे, लेकिन एक लोग और हमारे मुहर्रे के साथ पानी घूम भरा रहे है, पूरा हैं। फुल। ये बहुत परेशान है। ये कह रहे हैं कि हमारी भी पीड़ा सुन लीजिए। आइए जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है? हमारा गुलजाई नाम है जी। और इसी गांव में रहते हैं? यही गाँव। पिताजी का क्या नाम है? दयाराम। ये क्या दिक्कत है? आप हमारा दिक्कत है बस मुहर्रे के साथ देख लीजिए इतनी। रास्ता जो अभी दिखाया गया था पानी भरा हुआ था, वो ना हो साहब, इधर से भी रास्ता नहीं है बाहर नहीं है। और उधर से भी रास्ता नहीं है। और क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत यही साहब है कि जैसे हम तो से कुछ नहीं मांगे थे। हाँ। वोट दिन जाते है, हाँ जितावा जाते है, हाँ। तो तू हमें कुछ न करो, एक आवाज दे दो बस। अच्छा, और तो 200 रुपये भी हो। 200 रुपया किसने ले आज लिया? दिन प्रधान लेने खुद आपके हाथ आज से? आज अपने किस हाथ- लिए? यही तो भैया प्रधान अच्छा, किस लिए लिए? कहीं कानून नहीं दिया भाई, हाँ। वो हम सर। ये पसियनपुरवा में एक महिला और परेशान है कि हमारी भी समस्या सुन लीजिए। आइए जानते हैं इनकी क्या परेशानी है। क्या नाम है? रेणु देवी। रेनी देवी। पति देव का क्या नाम? राम समारिया। राम सवारे। हाँ। ये बताइए, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी पसियनपुरवा में। ये मकान आपका है? हमारे मकान हुई। क्या कहना चाहते हैं? साहब ये कहे चाहे थे कि कई चक्कर हमारा आवास लिखे ही। अच्छा। प्रधान का पैसा 100 200 दिन का है। अच्छा। उसके बाद में है ना प्रधान 1 महीना के पहले बताइन कि तुम्हारा आवास आएगा है 7000 रुपए दो। कहीं 7000 रुपए दो तो हमसे गरीब आदमी है, उनका 7000 कहाँ से देंगे? अच्छा। फिर उनका धमकी दी। फिर अरविंद प्रधान किसको धमकी दी? हमारे आदमी कही है। अच्छा। कहीं हमारे आदमी से ना कि तू पैसा ना दिया हो, पैसा दो तो कहीं हमारा पैसा चला जाए। मजदूर दर 300 रुपया कमाए वाले साहब तो कहाँ बटोर के दिया है? तो कहा था कि दियो और पैसा तो कहीं हमारा वापस कर दे। आवास नहीं तो कहीं का साहब मेरे घर कहीं हुए, मेरे को हमारे भाई पटीदार हो तो तू का वापस कर दे। तो बतावा जाए साहब हमारी बात के वो कह दो मामला फर्चा की मैंने कौन बात के मैंने हम कस के उनका गरीब आदमी दीन जाए पैसा तो कानूनी दिए, न दीन जाए तो न दे है। अच्छा, आपके पास खेती बाड़ी है? कुछ नहीं है साहब, यको बिसुआ खेत नहीं है, ना कोई धंधा है, ना रोजगार है। आप जांच कर लीन जाए, कुछ नहीं है, ना कौनो उन्नत नहीं है। खाली मजदूरदार आदमी, 3 बच्चे हैं, उनका खाली 300 रुपया ईटा गारा इस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ने जाते? कहूँ नहीं जाते साहब पढ़ाए। आप लोग कैसे निकलते हैं? आप लोग साहब कौन मेरे के पानी से निकला जाते हुआ देख लो बिटियन का सब गोड़ा सब सरा है, सुहान है, कहूँ दुकानी जाते तो। इस गांव में जाने आने का रास्ता भी नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है, ना रास्ता है, ना आवास देते हैं और ऊपर से धमकी देते हैं। अच्छा। हाँ। तो देखिए, हम और जगह की जो तस्वीरों में लोगों से बयान लिया तो वहाँ पे ये सुनने को मिला कि मतलब 1000 किसी से 500 किसी से ले लिया गया, आवास भी नहीं दिया गया। और यहाँ पैसे तो नहीं लिए गए, 100-200 करके लिए गए, लेकिन ये जरूर कह दिया गया यहाँ कि अगर पैसा नहीं मिला तो आवास नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए धमकी भी दी जा रही है जो ये पीड़ित सुना रही हैं। देखिए, पसियनपुरवा में रास्ता नहीं है, इसलिए किसी जो है इनके ससुर का मकान है। हम शिवानी के घर के पास पहुंचने वाले थे, उन्होंने भी बुलाया है हमको। अब उनके घर का तो जाने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम किसी और के घर में हो करके हमारी टीम जा रही है और ये लोग रास्ता बता रहे हैं कि इस घर में से निकल जाइए और आगे उनका शिवानी का घर मिल जाएगा। क्योंकि गांव का जो रास्ता है वो किसी तरफ से है नहीं, तो कैसे जाया जाए? है, लेकिन चहला पानी सब कीचड़ भरा हुआ है। देखिए, हम पहुंचे हैं शिवानी के घर के पास पसियनपुरवा में और इनसे जानते हैं कि क्या है इनकी पीड़ा। ये इनकी भी जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी। शिवानी है। पतिदेव का क्या नाम है? सुंदरलाल। सुंदरलाल। क्या समस्या?